तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा की महादशा के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमारी चर्चा अष्टम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में चंद्रमा की महादशा के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नवम भाव में यानी आपके मीन राशि में अगर चंद्रमा स्थित है नवम भाव में, तो चंद्रमा की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा चंद्रमा मुख्य रूप से आपकी कलात्मकता में, आपके ज्ञान में या आपकी जो मेंटलिटी है उसमें तो अच्छा प्रभाव लाएगा ही लाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आप में कुछ हद तक क्रिएटिविटी में भी वृद्धि करेगा। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपसे यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करवाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने स्टडी वगैरह के लिए विदेश यात्रा या अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से भी विदेश यात्रा करवा सकता है। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आपको ज़्यादातर दूर के स्थानों से या विदेश से ही कनेक्ट करेगा, जहां पर आप दूसरे देशों की संस्कृतियों को, वहां के धर्मों के बारे में और वहां के रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसे चंद्रमा की दशा में अक्सर आपको चंद्रमा यात्रा करवाते रहेंगे, तो लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी कम देखने को मिलेगी कभी कभी। इसी प्रकार से आपकी रुचियों में आप हो सकता है कि ज्ञान प्राप्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे या कलात्मकता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए कुछ हद तक आप स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि आपको ये महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए अगर आपको लगभग मिड एज में ये दशा आ रही है, तो आपके लिए कभी कभी कैरियर का निर्धारण भी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करता है और फिर आपको ये निर्धारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वास्तव में आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर किस अन्य ग्रह का प्रभाव है, युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा। तो चंद्रमा का बेसिकली जो नेचर है, जिस प्रकार का चंद्रमा का प्रभाव है, उसी हिसाब से इनका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा चेंजिंग नेचर है और उस वजह से बार बार आप अपने डिसीजंस को भी बदलेंगे। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से आपको किसी भी जो ग्रह का प्रभाव है उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव किसी भी ग्रह का पड़ रहा है। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है चंद्रमा पर या बुध का प्रभाव है, तो ज़्यादातर केस में आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने से फायदे हो सकते हैं। चंद्रमा की दशा के दौरान बेसिकली आपको जो भी लोग मिलेंगे या जिन भी लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, उनके साथ आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट हों। तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। डिफरेंट संस्कृति हो सकती हैं, धर्म हो सकते हैं या रीति रिवाज भी उन लोगों के काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे लोगों के बारे में जानने या पूरे विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आप कोई भी ऐसे विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी अगर विषय है या सोशली अगर कोई ऐसे मैटर पे आप चर्चा कर रहे हैं किसी के साथ या ऐसे कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। चंद्रमा की दशा के दौरान अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो मुख्य रूप से आपको किसी दूसरे स्टेट के साथ जुड़ना या किसी दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर है। चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप जो मेहनत करेंगे वो आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि आप फैसले बहुत बार बदलते रहेंगे, जिससे आपका जो ध्यान है वो भटकता रहेगा और आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक साइड ना लगा के बहुत सारे डिफरेंट कार्यों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए, अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए आप ये कोशिश ज़रूर कर लेना कि आप एक ही साइड में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में। ऐसा चंद्रमा आपके मन में बहुत सारे डिफरेंट विषयों को लेकर आएगा और उनके बारे में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के विचार भी देगा। ऐसे में अपने आप को कैसे आप कंट्रोल में करते हैं, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल में लाते हैं, खुद को मेंटली कैसे स्टेबल करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भरा होगा। अगर चंद्रमा का संबंध राहु से या केतु से है, तो ऐसा चंद्रमा आपको आध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा, विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी और भय भी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है अगर बृहस्पति का चंद्रमा से संबंध है तब।
बृहस्पति यहाँ पर मुख्य रूप से क्योंकि चंद्रमा के वो डिस्पोजिटर हैं, इसलिए उनकी प्लेसमेंट को देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा कि वास्तव में आपके चार्ट में जो बृहस्पति हैं वो कहाँ स्थित हैं, कौन से भाव में हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्या उनका प्रभाव वास्तव में चंद्रमा पर है या नहीं है। तो अब आप ये समझ गए हैं कि चंद्रमा के साथ जिस भी प्रकार का ग्रह कोई भी चाहे दृष्टि संबंध बनाए चाहे युति बनाए, उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा और उसी प्लेनेट के हिसाब से भी कभी कभी आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा के साथ अगर शुक्र का संबंध है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और भोग विलास और धार्मिक होने की बजाय आप भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और दूसरे देशों के जो कल्चर हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ का जो फैशन है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जबकि अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से है, बुध का संबंध चंद्रमा से है या इवन सूर्य का संबंध भी अगर चंद्रमा से है, तो आपको पढ़ने लिखने में, रिसर्च वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और बहुत सारे अलग अलग विषयों में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अगर मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ है या सूर्य का संबंध चंद्रमा के साथ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, यानी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपको अपने आप को भावनात्मक रूप से काफ़ी कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि आपके 3rd हाउस पे रहेगी। 3rd हाउस पे ये जो दृष्टि है उसकी वजह से आपकी बहुत सारी रुचियां आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। वो भले ही किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या किसी भी क्षेत्र की यात्रा करने की वजह से या अलग अलग विषयों में रुचि लेने की वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना पड़ सकता है मेंटली। तो जितना ज़्यादा आप खुद को स्टेबल करेंगे मेंटली, उतना ही ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर काम पे या किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे आप फोकस कर पाएंगे और इस वजह से आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ चंद्रमा बेसिकली किसी भी अन्य ग्रह के अगर साथ स्थित हैं या जो ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं, उनको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जो भी प्लैनेट चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है वो वास्तव में कैसा ग्रह है, आपकी मनोवृत्ति या आपकी मनोदशा वैसी की वैसी ही हो जाएगी। अब चंद्रमा की महादशा आपको 10 वर्ष तक के लिए आती है। ये 10 वर्ष आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जो जिस भी ग्रह के साथ ये चंद्रमा स्थित होंगे उसी हिसाब से आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे। जैसे अगर शुक्र के साथ चंद्रमा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और भोग विलास की तरफ आप जा सकते हैं, अपने रिलेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा का संबंध है या युति है तो आप हर काम को काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ या अपने रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति और बुध के साथ चंद्रमा का संबंध का होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपकी बहुत सारी स्किल्स में भी वृद्धि करेगा। तब आपको पढ़ने लिखने में ये चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी रुचियों पे आपको फोकस इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि वैसे भी आपके 3rd हाउस पे है और 3rd हाउस के थ्रू ही आप एफर्ट्स करेंगे जो भी करेंगे। इस वजह से आपने कोई भी पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड किया अपने खुद के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे में अपने उस टारगेट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ आपकी एज का बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए किसी भी जातक को अगर ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर आती है तो आपके परिवार के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों की प्रधानता हो सकती है, या आप कोई मंदिर वगैरह की, कोई ऐसे धार्मिक स्थल की या कोई भी तीर्थ स्थल की कोई बहुत लंबी यात्रा करेंगे। तो आपको अब जो भी आप यात्राएँ करेंगे, जो भी जिस प्रकार के भी आप काम करेंगे, उनसे काफ़ी कुछ अनुभव मिलेगा और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से अगर आपको छोटी आयु में महादशा आती है तो आपके माता पिता का रोल बहुत अहम होगा। आपकी शुरुआती जो मेंटलिटी आपकी बनेगी, आपकी शुरुआती जो मानसिक क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी आपके अंदर, या सोचने समझने की, डिसीजन लेने की जो भी क्षमता होगी, तो यहाँ पे बेसिकली आपके परिवार ने आपको कैसी केयर दी है, परिवार ने आपकी एजुकेशन के लिए या आपके ओवरऑल लाइफ के लिए कैसी व्यवस्थाएं करी हैं, उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा और ये जो मेंटलिटी है उसका प्रभाव आपके जीवन भर बना रहेगा। चंद्रमा की महादशा अगर किसी को 25 की एज से लेकर लगभग 35 की एज तक अगर आती है तो ये समय आपके कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए या आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको इस समय ये डिसाइड कर लेना कि आपको पर्टिकुलर कौन से फील्ड में जाना है अपने प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ऐसे में कभी कभी डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा जब राहु केतु का संबंध चंद्रमा से है, या इवन मंगल का संबंध भी कभी कभी अगर चंद्रमा से हो तो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज बना देता है।
तो ऐसे में थोड़ा धैर्य रख के ही आपको सब कुछ डिसाइड करना चाहिए, और जो भी डिसीजन आप एक बार लें वो काफ़ी सोच समझ के लें और बार बार अपने डिसीजंस को बदलें नहीं। अगर आप अपने मनस्थिति के हिसाब से या मनोवृत्ति के हिसाब से अगर डिसीजंस को बदलेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिले, क्योंकि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगी, और आपकी जो मेहनत है वो भी किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं लगेगी। इस वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा और एफर्ट्स बढ़ जाएंगे आपके। फिर मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में, जैसे कि 50 की एज में और इवन 45 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो ये दशा कहीं ना कहीं आपको टूर और ट्रेवल्स ज़्यादा देगी और उस वजह से बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। पर आप अपने परिवार के साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेट एज में आप थोड़े ज़्यादा सोशल होंगे, थोड़े ज़्यादा आध्यात्मिक भी होंगे, और उतना ज़्यादा भोग विलास और भौतिकता से आपका लगाव नहीं रहेगा कभी कभी। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं आपके चंद्रमा की महादशा के दौरान।